संसार की कोई भी क्रिया हो भगवत संबंध धारण करके करो, तो पहली बात तो यह है कि आप कोई बहुत अनुचित क्रिया तो करोगे नहीं। जो करोगे उसमें ठाकुर जी रक्षा करेंगे, और कोई बहुत बड़ी अनुचित क्रिया करोगे भी तो दंड के रूप में ही सही, सदगति तो मिलेगी। रावण के विषय में वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण एक रथ में स्वयं चलता था, एक स्वर्ण के विशाल रथ में बड़ी शिवलिंग संग लेकर के युद्ध मैदान में जाता था, और युद्ध प्रारंभ करने से पहले शंकर जी का रुद्राभिषेक करता था वहीं भूमि में बैठ करके, और अपने समस्त बाणों को शंकर जी के आगे पधरा करके फिर चलाता था। अब बताओ कितना बड़ा भक्त रावण, जो रणभूमि में भी शंकर जी का अभिषेक ही करता है और उसके बाद युद्ध करता है। परंतु यह सत्संग सिखाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। रावण को यह नहीं समझ आया कि मैं किससे लड़ रहा हूं, और एक परिस्त्री को बंदी बना करके मैं इसको श्रेष्ठ कर्म मानना, उसमें मैं देवताओं को रिझा रहा हूं। यह बुद्धि सत्संग देता है, उचित और अनुचित का भाव। केवल भगवान को पूजना, उनकी साधना करने मात्र से कल्याण नहीं होता। वही बात हो गई ना, कल भी कह रहा था, औषधि तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे। परहेज भी तो जरूरी है। सत्संग करता क्या है बंधु, आज भगवान वही बता रहे हैं। कल मेरा मन इतना प्रसन्न हो, थोड़ी देरी में देख पाता हूं रात में ग्रंथ, ज्यादा अध्ययन, अभी हम भी छुट्टी पे ही हैं तो अच्छा, हमारे राहुल जी को बड़ा मजा आता है, बोले महाराज छुट्टी में रहो, महाराज जी आराम करो। मैंने कहा पहले दिन में क्या बोलूं, कुछ नहीं, आप तो बैठ जाना, बस बैठ के मुस्कुरा देना, हम समझ जाएंगे कथा हो गई मैंने वाह, ऐसे ही यजमान हमको हर जगह मिल जाए तो रात में थोड़ा मैं देख रहा था कि प्रसंग कैसे है, क्योंकि ये प्रसंग हम कथा में बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, उद्धव कृष्ण संवाद। तो प्रसंग पर दृष्टि पड़ते ही इतना मन प्रसन्न हो गया। उद्धव भगवान से एक ऐसा प्रश्न करता है जिसको सुनकर के आपको उद्धव का प्रेम पता चलेगा कि ठाकुर जी से वो कितना प्रेम करता है। उद्धव भगवान से कहता, भगवान मेरी आपसे एक अभिलाषा है, क्या? मैंने एक चीज का अनुभव किया है। भगवान बोले क्या? संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता में रहता है। मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं, मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण हैं, मैंने आपको भी एक चिंता में देखा है, आपको भी एक चिंता रहती है। भगवान बोले हमको कौन सी चिंता रहती है? कि मेरे भक्त का कल्याण होगा कि नहीं, आपको इस बात की बड़ी चिंता रहती है। न मे भक्त्या प्रणश्यति, कहीं मेरे भक्त का पतन तो नहीं हो जाएगा, आपको इस बात की बड़ी चिंता रहती है। ठाकुर जी क्यों? क्या जरूरत है आपको? मेरा प्रश्न आपसे यही है कि मानव अपना कल्याण करे ना करे ये उसके हाथ की बात है, आपको चिंता क्यों होती है? बंधुओं, श्रीमद् भागवत के इसी एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को एक श्लोक सुनाते हैं। क्या कहते हैं? कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव मैंने मानव पर सबसे बड़ी कृपा क्या की कि उसको मानव बनाया, ये सबसे बड़ी कृपा है मेरी। ठाकुर जी की इससे बड़ी कृपा हो नहीं सकती कि आप मानव हो। कोई अन्य जीव होते तो यहाँ बहुत सारे जीव जंतु दिखते हैं, चाहे पानी के हो चाहे बाहर के हो, उनको देख करके लगता है हम बहुत सही है कि हम मानव हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा मानव के ऊपर कि मैंने उसको मानव बनाया। मेरी दूसरी कृपा क्या है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, समय समय पर उसको गुरुजनों का संग दिलाता हूं, ये मेरी दूसरी कृपा है। समय समय पर गुरुजन उसके जीवन में भेजता हूं, ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है उद्धव? मानव को गुरुजन प्रदान करके फिर मानव जब गुरु के वचन पर चलने लग जाता है तो मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, मैं ही अनुकूलताएं प्रकट करके उसके मार्ग को सुगम बना देता हूं, ये मेरी तीसरी कृपा है। समझ में आ रही है बात? हम मानव बने, ये पहली कृपा।
मुझे आपको संतजन मिले, वैष्णव जन मिले, कथा वक्ता मिले, गुरुजन सही सही मार्ग दिखाने वाले मिले, ये ठाकुर जी की दूसरी कृपा। और फिर गुरुजनों की बात पर जब हम चलने लगे तो सहज ही हम जो गुरुजनों ने बताया वो हम करने लग गए, ये ठाकुर जी की तीसरी कृपा। ये भी उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन उद्धव, उसके बाद भी मानव मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की मानो की आत्महत्या हुई है, जो मानव देह पाकर, गुरुजनों के सानिध्य पाकर, भक्ति पथ पर चलकर के भी मेरे पास नहीं आ पाता, तो समझो ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या की है। मैं और आप मानव बने हैं तो ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि ये अब अपना कल्याण कर ले। इस बात का प्रतीक है मानव रूप में आना। लेकिन उद्धव का जो यहां प्रश्न है कि भगवान क्यों, आपको चिंता क्यों होती है कि मानव अपना कल्याण करेगा कि नहीं? आपको भगवान का जो उत्तर था, अभी तो नहीं, रात्रि में मैं भावुक हो गया था उत्तर देख करके। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानां आत्मस्थं समुपैति माम्। उद्धव, मेरा दायित्व बनता है प्रत्येक मानव का कल्याण होने से। कोई मानव जन्म लेकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाता, उसको लगता होगा भगवान को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जब व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता तो उतनी देर मैं भूखा रहता हूं, मुझे भूख नहीं लगती। वैसे तो ठाकुर जी को भूख प्यास आती सब नहीं, लेकिन एक बात ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे रात्रि में नींद नहीं आती जब 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 मानव बन करके अपना कल्याण नहीं कर पाता, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवत में एक पुरंजनोपाख्यान आता है। वहां पुरंजनोपाख्यान में एक कथा आती है, परमात्मा और जीवात्मा एक वृक्ष की दो चिड़िया हैं, दोनों संग रहते हैं एक ही घोंसले में। एक दिन जीवात्मा रूपी चिड़िया उस घोंसले से ऊपर से नीचे देखती है, और नीचे जब वो संसार को देखती है, संसार की माया को देखती है, तो माया को देखते जीवात्मा रूपी वो पक्षी कहने लग जाता है, अरे देखो तो ये दुनिया कितनी सुंदर है, यहाँ के व्यवहार देखो, यहाँ का परिवार देखो, यहाँ विवाह के संबंध देखो, ये सब चीज देख करके, अरे देखो तो दो दंपति कितने खुश होते हैं, उनके घर में बालक होता है, वही बालक बड़े होकर के उनको सुख देता है, कितना अच्छा लगता है ना इस संसार में। भगवान कहते हैं बाहर से अच्छा दिख रहा है, भीतर अच्छा नहीं। जीवात्मा रूपी वो पक्षी अब जिद करने लग जाता है कि मैं जाना चाहता हूं। परमात्मा उसको समझाते हैं, बार बार बताते हैं वो उचित नहीं है, वहां मत जाओ। बोले नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुमको वचन देता हूं मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तब परमात्मा रूपी पक्षी उसको, ये भागवत का ही संवाद है, परमात्मा रूपी पक्षी उसको समझाते हैं, बोले भाई ये माया है, इसमें एक बार जाने के बाद वापस आने का मन नहीं करता, तुम चले जाओगे फिर तुम्हारा दोबारा आने का मन नहीं करेगा। बोले मैं वचन देता हूं मैं निश्चित वापस आऊंगा। तब परमात्मा रूपी पक्षी कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन मुझे भूल मत जाना, मेरे पास आ जाना। जीवात्मा रूपी पक्षी घोंसले से नीचे चला जाता है, और जैसे 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 इस पृथ्वी पर आने लग जाता है, यहाँ की माया जाल में फंसने लग जाता है, इसी में ही उलझता चला जाता है। ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हैं कि आ रहा होगा, मेरे पास वापस आ रहा होगा, लेकिन वो जीवात्मा रूपी पक्षी अब माया में इतना ग्रसित हो चुका है कि अब उसको वापस जाने की इच्छा नहीं। तब ठाकुर जी क्या करते हैं, उसको संदेशा भेजते हैं। किनके रूप में? संतों के रूप में, वैष्णवों के रूप में, कथा भागवत के रूप में, रामायण के रूप में उस व्यक्ति को, जीवात्मा रूपी पक्षी को संदेश देते हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम कब आओगे, तुम मुझसे वचन दे के गए थे कि तुम वापस आओगे, कब आओगे, तुम अभी तक तो आए नहीं। कथा भागवत सत्संग सुनने के बाद भी 5000 पक्षी कथा सुनते हैं, 5000 लोग सुनते हैं, पर चेतना केवल 5 में ही जगती है। अभी तक कौन कौन से पक्षी वापस लौट करके गए, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हो। मीराबाई, सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, कबीरदास, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये वो पक्षी हैं जो आए थे सृष्टि में, परंतु यहाँ के माया से बच करके वापस परमात्मा के पास पहुंच गए। हम अभी भी यहीं फंसे हैं और हम आगे भी फंसे रहेंगे। इसलिए भैया
कभी जीवन में सत्संग प्राप्त होता दिखे, सहज ही लगे कि हमको कथा सुनने का अधिकार मिल रहा है, तो बस उसको यही जानिएगा कि ठाकुर जी संदेश भेज रहे हैं कि आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो मैं प्रतीक्षा में बैठा हूं, कब आओगे। उद्धव ने कहा ठाकुर जी आपको चिंता क्यों है। तब भगवान कहते मेरा दायित्व बनता है प्रत्येक मानव का कल्याण। माफ कीजिएगा, अत्यंत नास्तिक घोर गलत काम करने वाले व्यक्ति को भी जीवन में कभी ना कभी तो संदेश सत्संग का आता है। वो बात अलग है कि वो बिल्कुल ही ठुकरा देता है, तो ठाकुर जी कहते हैं भाई ये तो पूर्ण रूपेण माया का हो चुका है, इस पर मेरी कथा का असर नहीं होगा। इसलिए फिर धीरे धीरे सत्संग वहां से हटता भी चला जाता है। उद्धव, ये जीवात्मा मेरा अंश है। जैसे पिता का पुत्र जन्म लेते ही पिता की चिंता हो जाती है कि अब ये ठीक रहे, आगे चल के अच्छा बन जाए, ऐसे ही जीवात्मा के आते मेरी भी चिंता बढ़ जाती है कि अब ये मेरे पास वापस कब आएगा। मल्लक्षणामिमं कायम, वो मेरे लक्षणों से युक्त है। भगवान कह रहे हैं जीवात्मा में मेरे लक्षण, बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण अलग अलग है। बाह्य लक्षण देखो तो भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 सिर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, ठाकुर जी अनंत हैं। लेकिन हमारे पास 1000 नहीं, 1000 में से 1 सिर हमारे पास है, 1000 भुजाओं में से 2 भुजा हमारे पास है, 1000 चरणों में से 2 चरण हमारे पास हैं। तो ठाकुर जी के कुछ लक्षण तो हैं। हम अभी मैंने धोती बगलबंदी तिलक लगा रखा है, राहुल जी आज बढ़िया टी शर्ट लिया है, जीन्स लिया है, और कैप लिया है, बढ़िया सी चश्मा लिया है, गॉगल, और लाके मुझको पहना दिया। अचानक ही कल तक जो ठाकुर जी का भक्त जैसा दिख रहा था, वो अचानक ही एक मॉडर्न अलग ही संसारी दिखने लग जाएगा। अभी कहीं ना कहीं रूप में ऐसा दिखता है कि ये ठाकुर जी के हैं, ये लाल जी के हैं। कहीं ना कहीं आप ये सोचो, एक साधारण सा वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के थोड़े थोड़े एक अंश के समान दिखने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लक्षण है। आप वैष्णव तिलक माथे पर धारण करते हो, अपने माथे पर कोई भी वैष्णव चिन्ह धारण करते हो, चिन्ह धारण करते ही आप ठाकुर जी के थोड़े 1% उनके जैसे लगने लग जाते हो। सोचो, अगर पूर्ण रूपेण ठाकुर जी जैसा श्रृंगार कर लें तो बिल्कुल ठाकुर जी लगेंगे हम। लक्षण मन लक्षणाम इमं कायम। अच्छा, ये तो रही बाह्य अंग प्रत्यंगों की स्थिति। अंतरंग देखो, एक आप सबको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है? अभी कितने बज रहे हैं? 6:15। कल सवेरे 6:15 बजे तक आप सब लोग गुस्से में रहो, करो। कल सुबह 6:15 बजे तक, मतलब 24 घंटा तो बड्डन गुस्सा में रहोगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन कल 6:15 बजे तक प्रसन्न रह लोगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले शांताकारं। आपसे यदि कह दिया जाए कल सुबह 6:15 बजे तक शांत रहो, तो आप शांत रह लोगे। आपसे कहा जाए प्रसन्न रहो, तो प्रसन्न रह लोगे। लेकिन आपसे कहा जाए क्रोध में रहो, गुस्से में रहो, एक दूसरे से ईर्ष्या में रहो, केवल काम वासना में ही रहो, संसार के उपभोगों में ही रहो, नहीं रह पाओगे आप। इससे यह बात प्रतीत होती है कि हम संसार के नहीं हैं, हम ठाकुर जी के ही हैं। हम ठाकुर जी के लक्षणों में ही रह सकते हैं। ठाकुर जी के जो जो लक्षण हैं, उन लक्षणों में 24 नहीं, आप पूरे साल भर रह सकते हो। संसार के लक्षणों में तो आप थोड़ी देर के लिए जाते हो, क्रोध में थोड़ी देर के लिए जाओगे, काम में थोड़ी देर के लिए जाओगे, मोह में थोड़ी देर के लिए जाओगे, लेकिन लौट के कहां आ जाओगे? क्योंकि हमारी नींव, हमारा उद्गम तो ठाकुर जी है ना, इसलिए हम ठाकुर जी जैसे बन जाते हैं। पुनश्च भगवान कहते हैं वो मेरे लक्षणों वाला है उद्धव। मन लक्षणाम इमं कायम, मेरे लक्षणों से युक्त है। और कभी कभी ठाकुर जी हमारे लक्षणों की परीक्षा भी लेते हैं। वैसे देखा जाए तो 365 दिन ठाकुर जी एकादशी करते हैं, हम तो महीना में 2 बार करते हैं बस, है? रोज अन्न थाली धरो। हमारी भक्ति तुकाराम नामदेव जैसी नहीं है ना कि थाली खाली बाहर आवे, बड़ी भराई आ जाती है। अच्छा, एक बात कहें बंधुओं, आप अपने पुत्र को थाली लगा के देते हो, पुत्र नहीं खाए तो माँ को चिंता हो जाती है। कभी आपको चिंता हुई कि आप ठाकुर जी की थाली धर के दोबारा उठाने गए तो वैसी की वैसी मिली? कभी हुई चिंता? ना,
हम खुश हो जाते, वाह ठाकुर जी जय हो, घंटी बजाए ले आए। चिंता हो गई थी नामदेव जी को, क्यों नहीं खा रहे आप भूखे कैसे रहोगे? चिंता हो गई किनको? थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। प्रेम भगत से पूर्ण हो के, बिमल बिमल यश गावे लो। प्रेम भगत से पूर्ण हो के, बिमल बिमल यश। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की, जीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। हमारी कभी चिंता हुई नहीं, हम तो बल्कि खुश और हो जाते हैं। चलो ठाकुर जी भोग लग गया, घंटी लाई, पानी घुमा दिया, ले गए। ठाकुर जी बोले अरे तेरे मन में एक बार भी नहीं आई कि मैंने कुछ पाया ही नहीं? कोई बात नहीं। भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो बहुत भूख लगी हो, या फिर भोजन कराने वाले में बहुत श्रद्धा हो। भूख लगी तो थी हमको, लेकिन श्रद्धा तुम्हारी नहीं है, इसलिए मन ही नहीं है हमारा। आज भी पाएंगे ठाकुर जी, हमारे अंदर विश्वास तो हो। नामदेव जी महाराज के चरित्र में एक भाव आता है, वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं। एक तो नाम निष्ठा, एक तुलसी निष्ठा, और तीसरी एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं वैष्णव बनाती हैं हमको। नाम आश्रय पहला है, हमारे जीवन में होना चाहिए, जितना हो सके भगवान नाम का स्मरण करते रहो। दूसरा तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। अब चाहे वो आप वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में लो, या फिर अपने नाम जप माला के रूप में लो, कहीं से भी तुलसी का स्पर्श दिन भर अंग से होना चाहिए। और तीसरा एकादशी निष्ठा, एकादशी व्रत होना चाहिए। नामदेव जी महाराज एकादशी पर इतना घनघोर व्रत करते थे कि केवल दूध ही पीते थे, और तो और किसी और को भी अगर देख लेते थे कि वो एकादशी नहीं कर रहा तो उसके हाथ पांव जोड़ते, भैया आज एकादशी है, अन्न मत पाओ, आज एकादशी, भैया तुम हाथ जोड़ रहे हैं, जब तक हमारे सामने हो, हमारे सामने तो कुछ मत पाओ, आज एकादशी है। एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा थी नामदेव जी की। तो कई बार संत महापुरुष वैष्णव जन आते तो नामदेव जी उनको उचित भोजन कराते, उनको सामग्री प्रदान करते। आज एकादशी का दिन था और नामदेव जी के यहाँ नामदेव जी की एकादशी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान आ गए, संत बन के। स्वयं विठ्ठल भगवान पधारे, संत बन करके आ गए। संत बन के आए और नामदेव जी से आके कहने लगे, नामदेव जी की जय हो। नामदेव जी बोले जय हो भगवान। अरे वाह, आज एकादशी का दिन, ऐसे मधुर संत के दर्शन हो रहे हैं, चरण छूने लगे, तिलक लगाया, माला पहनाई, बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं। बोले भगवान आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संत कहने लगे, बोले भैया हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमको भोजन कराओ। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है। बोले अब एकादशी वगैरह भैया ठीक है, तुम करो निभाओ अपना, हमको तो भोजन कराओ। नामदेव जी बोले क्षमा करो भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो। आप कहो मैं आपको दूध पिला दूंगा, आप कहो मैं आपको फल दे दूंगा, लेकिन भैया अन्न तो आप द्वादशी को ही पाइएगा, एकादशी है, उसके ये निष्ठा तो आपको करनी पड़ेगी। संत बोले तुम करो ना, हमको क्यों रोक रहे हो। बोले नहीं महाराज आप भी कीजिए। बोले भैया हमारे 4 दिन से प्राण निकले जा रहे हैं भोजन के मारे, अभी प्राण निकल जाएंगे और तुम हमको भोजन नहीं दे रहे हो। देखो यार 100 वर्ष से ऊपर का हमारा शरीर हो गया, बिना अन्न के रहा नहीं जाता, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। 3-4 दिन हो गए भोजन नहीं किया, करा दो। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया और संयोग क्या होगा, आज एकादशी है, 100 की आयु आपने पार कर ही ली है, यदि प्राण निकल भी जाए तो वह कल्याण ही होगा, वैकुंठ ही जाओगे सीधे। संत बोले लेकिन अन्न नहीं खवाऊंगा।
नहीं महाराज, आज एकादशी, आज अन्न कैसे दे सकता हूं। भीड़ इकट्ठी हो गई, आस पड़ोस के लोग आ गए, उन्होंने कहा, बोले सुनिए हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी वैष्णव हैं, हमारे यहाँ भी एकादशी होती है, लेकिन संत कह रहा है हम पवा देंगे, आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया भोजन करा देंगे। ए नामदेव को छोड़ो, ये बहुत कंजूस है, ये भोजन ना कराना पड़ जाए, इसलिए इतनी निष्ठा दिखाता अपनी एकादशी के प्रति। संत बोले नहीं पाऊंगा तो इन्हीं के यहाँ पाऊंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा। संत थोड़ी थे, भगवान थे। नामदेव जी बोले भगवान क्षमा करो। और सुनो, नामदेव जी ने द्वार और बंद कर दिए, बोले कि मेरे को पता चल गया है कि आप अन्न खाना चाहते हो, तो मैं कहीं और भी नहीं खाने दूंगा आपको। इतनी निष्ठा नामदेव जी की। बोले मैं किसी और के घर भी नहीं जाने दूंगा आपको। अब तो स्थिति ऐसी कि भगवान दुर्बल से संत बन के आए, रोते डोल रहे हैं, बोले मैं फंस गया, मैं कहाँ मर गया, अरे देखो मैं किसके घर आ गया, मुझे अन्न नहीं खाने दे रहा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी हमारा हाथ जोड़ के बैठे, बोले भगवान विराज जाओ। संत कहने लगे, भाई 5 वर्ष से नीचे और 90 वर्ष से ऊपर के लोग यदि अन्न खा लें एकादशी में, दोष नहीं लगता। बोले ये सब खाने पीने वाले लोगों ने अपना बहाना बना लिया है, मैं आपको व्रत करवा के ही मानूंगा। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुमको ब्रह्महत्या लग जाएगी, द्वादशी तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बोले मुझे ब्रह्महत्या स्वीकार है, और आपके प्राण निकल जाएं तो बढ़िया वैकुंठ जाइएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, नामदेव को भी जल्दी बुलाओ। मतलब बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि कोई कह रहा मैं मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आज एकादशी है, निकाल दो प्राण। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो हम प्राण निकाल लें। अब तो महाराज भगवान नाटक करने लगे, गिर गए नामदेव जी के द्वार पे ही। बोले अन्न खवाओ नहीं तो बस निकलने वाले हैं प्राण। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, अरे नामदेव कुछ दे दो भाई, ऐसी क्या एकादशी। नामदेव जी सिराना अपने गोद में रख करके बैठ गए, सर सहलाने लगे। बोले जय जय राम कृष्ण हरि, चिंतन करो भगवान का, कोई बात नहीं, वैकुंठ जाओगे सीधे। बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू, अन्न खवा दे। बोले नहीं, आज एकादशी, द्वादशी तक अन्न नहीं मिलेगा। ठाकुर जी अभी तक तो परीक्षा ले रहे थे, तो ये थे कि चलो अभी जीवित हूं इसलिए शायद इसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं। लेकिन अचानक ठाकुर जी ने ऐसा अभिनय किया कि प्राण ही निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले महाराज, लोग बाग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे अरे देखो ब्रह्महत्या लग गई, इसको गांव से बाहर निकालो। अरे देखो नामदेव ने कितनी बड़ी हत्या कर दी, अपने आंखों के आगे एक ब्राह्मण को मार दिया। ठाकुर जी अचेत हो गए, प्राण निकाल दिए। नामदेव जी बैठे रहे, और एकादशी जब तक पूर्ण नहीं हो गई तब तक रोए भी नहीं। और जैसे ही एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी लगी, नामदेव जी बहुत रोए, चरणों को अपने सिर से लगाया। जो ब्राह्मण देवता थे अपने पूरे परिवार से बोले, भैया एकादशी निष्ठा को पूर्ण करने में आज हमारे यहाँ एक वैष्णव ने अपने भगवत प्राप्ति कही है। कितने भाग्यशाली, एकादशी के दिन इनके प्राण निकले। लेकिन अब हमको ब्रह्महत्या लग गई है, अब ब्रह्महत्या लगी है, चलो ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करेंगे और उसी चिता में अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। नामदेव जी की बात सुनकर के उनके परिवार के सब जन बोले, हम भी तुम्हारे संग प्राण त्यागेंगे। नामदेव जी ने किसी को नहीं रोका, बोले हाँ चलो सब लोग प्राण त्यागो, हम सबका दोष है। एकादशी तक दोष नहीं था, द्वादशी में दोष है। ठाकुर जी के उस अभिनय वाले रूप की आरती वर्ती बना के ले गए सब। ठाकुर जी बिल्कुल अभिनय कर रहे हैं, बोले हाँ प्राण निकल ही गए। नामदेव जी ने जाके बड़ी चिता बनाई, चिता के ऊपर उस ब्राह्मण देवता के शव को रखा, शव को रख के नीचे अग्नि पधरा दी। जैसे अग्नि थोड़ी तेज हुई, नामदेव जी प्रणाम करके जैसे ही चिता के ऊपर आके बैठ गए, तब तक भी ठाकुर जी नहीं उठे, शायद अब इसके मन में कोई भाव दूसरा आ जाए। लेकिन नामदेव जी तो पूर्ण निष्ठा से बैठ गए, बोले हम भी प्राण त्याग देंगे। जैसे ही नीचे से लपट भगवान को लगने लगी, थोड़ी कमर में जाकर के जैसे ही लगी, सोई ठाकुर जी उछट के भागे वहां से, और खुद तो भागे, नामदेव जी को भी ले गए और बाहर ला करके अपने हृदय से लगाया। नामदेव जी ने देखा, जय हो ब्राह्मण देवता जीवित हो गए, ब्राह्मण देवता जीवित हो गए। लेकिन हृदय से लगाते 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 जैसे ही देखा, नेत्रों में अविरल अश्रुधारा ब्राह्मण देव के। ठाकुर जी वैष्णवों की ऐसी परीक्षा लेते हैं, वैष्णवों के ऐसे भाव देखते हैं। तो मल्लक्षणान मिमम कायम, भगवान कह रहे हैं उद्धव, जीव मेरा ही अंश है, मेरे लक्षणों से युक्त है, उसकी चिंता मुझे नहीं होगी तो किसको होगी।
मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मुझे चिंता होती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब वैष्णव अपना कल्याण नहीं कर पाता, वैष्णव अपने आप को सुधार करके मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता, भक्ति के पथ का अनुगामी नहीं बन पाता, मुझे बहुत कष्ट होता है। एक बात बताएं बंधुओं, व्यक्ति भक्ति के पथ का अनुगामी बन जाए, ठाकुर जी ये भी नहीं चाहते कि तुम बहुत बड़े भक्त बन जाओ, तुम भक्ति के पथ पे आ जाओ, बस तुम प्रारंभ कर दो चलना उस पथ पे, बस ठाकुर जी को इतना ही चाहिए। ये भी नहीं चाहिए कि हम बहुत विशिष्ट हो जाएं। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम विशिष्ट बने, जैसा कि मैं परसों कह रहा था हम दैत्य बने, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ठाकुर जी को इतनी अभिलाषा नहीं, ठाकुर जी तो केवल इतना चाहते हैं कि तुम भक्ति के पथ पे आ जाओ बस। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम। भगवान कह रहे हैं मेरे बताए गए भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति केवल आकर के चलने लग जाए, मतलब केवल प्रारंभ कर दे। और कैसे चले? बोले नेत्र बंद करके चले, मतलब परम पूर्ण विश्वास के साथ। जैसे कि श्री नामदेव जी, लोग कितना उनको कह रहे थे कि तुमको ब्रह्मत्या को भूखा छोड़ रहे हो, अरे नामदेव भूखा रखूंगा तो ठाकुर जी कल्याण करेंगे, अरे एकादशी व्रत करना चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। ये ऐसी थोड़ी कही गई है बात, ब्रह्मत्या आदि जैसे पाप भी स्वीकार है लेकिन मैं निष्ठा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं तुम नेत्र बंद करके मेरे बताए गए मार्ग पे केवल चलने लग जाओ, चिंता मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान वही कहते हैं कि मेरे बताए गए मार्ग पर आंख बंद करके चलने लग जाओगे तो कभी गिरने में तुमको दूंगा नहीं, और कहीं गलती से भी तुम यदि भक्ति के पथ पर आकर के कभी गिर गए तो चिंता मत करना, उठाने के लिए मैं ही आऊंगा तुम्हारे पास। मतलब आपने एक बार वैष्णव तिलक माथे से लगा दिया, आपने एक बार वैष्णव नाम संकीर्तन अपने नाम जप में कर लिया, आपने एक बार पूर्ण वैष्णव भेष धारण कर लिया और धीरे धीरे उसी भेष में आप रहने लग गए, बहुत उचित बहुत श्रेष्ठ बन जाओ, ऐसी कामना आपकी हो, ठाकुर जी की नहीं होती। ठाकुर जी तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हुई मुझे तभी से आनंद आने लग जाता है, उसके बाद यदि कभी पतन हुआ ना तो ठाकुर जी बचाएंगे, निश्चित बचाएंगे, इतनी चिंता रहती है ठाकुर जी को। जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? तो श्री बलराम दास जी जो थे ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने बैठकर के पद पदावलियां गाते थे, लेकिन एक बार इनकी पदावली गाते हुए तभी वहां एक अप्सरा आ गई और वैश्या नृत्य करने लगी। उस वैश्या के सौंदर्य को देख करके बलराम दास जी उसके रूप पर मोहित हो गए, उसके रूप पर मोहित हो गए। आज तक तो गाते थे जगन्नाथ जी को रिझाने को, पर आज गाने लगे उस वैश्या को रिझाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे के नेत्रों में देखा, एक दूसरे से संवाद कर लिया नेत्रों से ही। अब तो बलराम दास जी अधिकतर समय उस वैश्या को ही देने लगे, उसी के संग रहने लगे। धीरे धीरे पुरी में ये बात फैल गई कि भैया बलराम दास भक्त तो अब एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया है। पुजारियों ने निश्चय कर लिया था कि अब की बार रथ यात्रा में, रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले बलराम दास एक पद गाता है, उसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती है, अब की बार बलराम दास को पद नहीं गाने देंगे। बलराम दास जी रथ यात्रा से एक दिन पहले रात्रि में वैश्या के साथ में भ्रमण के लिए गए थे। लौट करके जब आ रहे थे तब ब्रह्म बेला हो रही थी और बलराम दास जी को अचानक याद आया, बोले आज तो रथ यात्रा है। पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए बलराम दास जी को अपने उस कर्म से, अपनी उस क्रिया से उनको बहुत बुरा लगा। हृदय में मन में भाव आया मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, कहाँ ठाकुर जी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी कि उनके आगे बैठ करके मैं पद सुनाता हूँ तभी ठाकुर जी की सेवा आगे बढ़ती है, और कहाँ मैं अपने उसी गायन से एक वैश्या को रिझाने लग गया। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई वैष्णव भक्त बन चुका और अचानक किसी कारण से वो संसार के किसी विषय में लग गया, और विषय में लगने के बाद कभी उसको एकांत में बैठकर के ये सोच आवे कि राम 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 ये मैंने क्या किया, बस वही क्षण है, उसी क्षण समझ जाइएगा। क्यों? ये भी एक संकेत ठाकुर जी ने दिया कि आपको अपने कर्म के प्रति दूषित भाव आया, अरे राम मैं ये क्या कर रहा हूं, उसी समय आप छोड़ सकते हैं उसको।
यदि उसके बाद भी विचार किया कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, तो फिर नहीं छूटेगा, उसी समय छोड़ दो। जिस समय मन में आत्मग्लानि हो अपने कर्म के प्रति, उसी समय उसका त्याग कर दो। बलराम दास जी दौड़ करके गए, तभी क्या देखा कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी आकर के रथ पर विराजमान हो गए हैं। जैसे ही बलराम दास जी सामने आकर के बैठे, पद गाने लगे, इतने में ही पंडा पुजारी गए और जाकर के सबने बलराम दास जी को वहां से भगा दी। बोले अब तुम अधिकारी नहीं हो ठाकुर जी के आगे गाने के, तुमने दूषित कर लिया है अपने भावों को। बहुत रोए बलराम दास जी, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे अपराध हो गया, आज के बाद कभी नहीं करूंगा भगवान, एक बार मुझ पर कृपा कर दो ना। ऐसे ये पहली बार होगा मेरे जन्म में कि आप मेरी सेवा के बगैर ही रथ में बैठ करके आगे जा रहे हैं, भगवान ऐसा मत करो, मेरी सेवा स्वीकार करो। लेकिन पूरी भीड़ ने, पंडित पुजारियों ने घेर लिया और कह दिया कि भीतर मत आना, जगन्नाथ जी की आज सेवा तुम नहीं करोगे। बलराम दास जी समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की बालुका से ही सुंदर छोटे छोटे 3 रथ बनाए। उन तीनों रथों में एक में बलभद्र जी, एक में सुभद्रा जी और एक में महाप्रभु जगन्नाथ जी को रेत से ही बना करके विराजमान कर दिया और कहा भगवान आज आपकी प्रत्यक्ष रथ यात्रा में नहीं हूं, लेकिन परोक्ष रथ यात्रा में यहां कर रहा हूं, कृपा कर मेरे इस रथ को स्वीकार करो। और बलराम दास जी जो पद वहां गाने वाले थे, वो रेत के बालू के सुंदर रथ के आगे बैठ करके गाने लगे। वहां जैसे ही रथ खींचने का समय आया, हजारों लोग रथ खींचने लगे। बलराम जी का रथ चला गया, सुभद्रा जी का चला गया, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने स्थान से नहीं हिला। पंडा पुजारियों ने जाकर के महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान कोई अपराध बन गया है, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी ठाकुर जी ने संकेत देते हुए राजा को कहा, आज मेरी रथ यात्रा यहां नहीं, समुद्र के तट पर बलराम दास की सन्निधि में हो रही है। आज हम इस रथ में बैठे ही नहीं है, हम तो आज नंदी घोष रथ हमारा समुद्र की बालुका से बनाया गया है, बलराम दास ने बनाया है, और वो वहीं पर ही मेरी रथ यात्रा कर रहा, मैं वहीं पर ही आनंद कर रहा हूं। राजा बोले, भगवान ऐसा मत करो, यहां पधारो, लाखों वैष्णव बैठे हैं, वो सबसे कह दो सब समुद्र किनारे चले जाए, वहीं हो रही है आज मेरी रथ यात्रा। राजा ने कहा, भगवान इस अपराध को हम दूर कैसे करें, ये बता दो। भगवान बोले, बलराम दास ने जो बालू के जगन्नाथ जी बनाए हैं, जाकर के प्रार्थना करके भोग लगा के उन बालू के जगन्नाथ जी को लाकर के इस रथ में जब बैठाओगे तब ये रथ चलेगा, क्योंकि आज मेरा आवेश वहीं विराज रहा है। क्या समझ में आई बात कि भक्ति के पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि कभी अपने मार्ग से गिर जाए और उसके बाद उसको अपने किए गई क्रिया की आत्मग्लानि हो, उसी समय संभल करके दोबारा ठाकुर जी के सन्मुख आ जाए तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी विचार नहीं करेंगे आपके ऊपर कि आपने ऐसा क्यों किया, तुरंत स्वीकार करेंगे। बंधुओं, एक बात तो निश्चित है, लिख लीजिएगा कहीं पे, आप खाक प्रेम करते हो ठाकुर जी से, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं आपसे। हम लोग कोई प्रेम नहीं करते, हमारा प्रेम तो तुच्छ है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, हम कितने दूषित कितने गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गोद में बैठते हैं, फिर भी हमारे हाथों से श्रृंगार कराते हैं, फिर भी हम जो बना के पधरा दें पाल लेते हैं। हम 8 बजे सुला दें तो सो जाएंगे, 5 बजे उठा दें सुबह तो उठ जाएंगे। मैं तो अपने लाल जी को खूब देखता हूँ, गले में लटकाए खूब हवाई जहाज में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सब जगह चले जाते हैं। उस दिन गोवा में बोट पे गए, बेचारे चले गए, जब बैठाना चाहा तब बैठा दिया, बैठ गए, जब सुलाना था फिर सो गए, फिर बीच में आया नहीं एक बार और बैठाओ तो फिर बैठ गए। कभी विचार करो, हम जैसे ठाकुर जी के संग करते हैं ऐसा अगर किसी मानव के संग करने लग जाए ना, दुश्मन बन जाए हमारा। लेकिन ठाकुर जी कभी कुछ नहीं कहते, क्यों? क्योंकि प्रेम में शिकायत नहीं होती ना। प्रेम में तो प्रेमी के द्वारा प्रस्तुत की गई हर वस्तु स्वीकार है, वो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हम दास नहीं है ठाकुर जी के, ठाकुर जी दास बन गए हमारे। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। एकनाथ जी का एक पद है, एकनाथ जी यमन, यहाँ महाराष्ट्र में अभंग गाए जाते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान के अभंग गाते हैं। मुझे वैसे तो कम वो लिरिक्स देना उसके, माझे माहेर पंडरी,
अब यहाँ मराठी किस किस को समझ आती है? सबको ही आती है। आपको आती है? आपको आती है? सबको आती है ना? तुम लोग ने आवे? एक है ब्रजवासी बेचारे, इन्हें कहां आवेगी। एक नाथ जी गाते हैं माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातरे, माझे माहेर पंढरी। गाओ भाई कोरस वालों। अब ये तो कोरस करेंगे नहीं, आप लोग करो जिनको आवे। एक नाथ जी कह रहे हैं मेरा मायका तो पंढरपुर है। अच्छा लाला देखो ला दे, बहुत सुंदर भाव है श्री एक नाथ जी का। हे माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातरे, माझे माहेर पंढरी। हमारे उत्तर भारत के लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, कितना सुंदर भाव श्री एकनाथ जी कह रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए हमारा ठाकुर जी के प्रति। एकनाथ जी कह रहे हैं, किसी ने पूछा एकनाथ जी आप कहां से हो, तो एकनाथ जी अपना परिचय दे रहे हैं, बोले हमारा मायका तो पंढरपुर, मतलब जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं वही हमारा मायका है। वैसे तो हमारा जन्म वृंदावन का ये, पर कहीं और का भी हो तो भी यही कहना चाहिए कि क्या हम पुणे में जन्मे, हम नागपुर में जन्मे, हम वहां नहीं जन्मे, चाहे कहीं हो, लेकिन हमारा मायका कहाँ है? बोले जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं वही हमारा मायका है, वही हमारा निज घर है। हे माँ